दोस्तों, पूरे देश में आज जो हिंसक घटनाएं हुई है, लगभग आधा हिंदुस्तान जो है इस समय जल रहा है। हर जगह से हिंसक खबरें आ रही है। और कारण क्या है? कारण है अग्निपथ, जो सरकार की योजना है सेना में भर्ती की। तो युवा उससे बहुत ज़्यादा निराश है, और युवाओं का निराश होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ये बताने में विफल रही है कि हम इसके लिए क्या करेंगे। अब जैसे 2 दिन पहले ये योजना लागू हुई थी और तभी से इसका विरोध चालू हो गया था। तो कुछ सरकारी पक्ष भी सही है और कुछ जो विरोध करने वाले हैं तो उनका 90% वो अपनी जगह पे सही है। अब वो कैसे सही है कि नंबर 1 चीज़ आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ राजकुमार स्वामी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो युवाओं के मन में ये है कि सिर्फ 4 साल के लिए ये भर्ती क्यों कर रही है सरकार, और बात वाजिब भी है। लेकिन सरकार के जो मन में है वो ऐसी शंकाएं हैं। सरकार ये कहना चाहती है कि 4 साल तक, लगभग अगर 4 साल जो युवा जो है 17 साल का, 17.5 साल से हम भर्ती लेंगे 21 साल तक का, तो जब वो 4 साल बाद में रिटायर होके जाएगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह भी युवाओं के लिए एक थोड़ी सी ज्यादती होगी, और ज्यादती इसलिए होगी कि अगर कोई युवा सरकार का सेना में वो भर्ती हो जाता है, और अगर वो मान लो उन 75% लोगों में सरकार कहती है कि 25% को हम रखेंगे। अब सबसे पहला संशय यही आता है कि वो किन 25% लोगों को रखेंगे और किस बेस पे ये रखेंगे। क्या अफसर ये तय करेंगे कि ये 25% लोग उनकी पसंद के होंगे, या ऐसी कौन सी मेरिट वो बनाएंगे? अब तक यह सरकार ने नहीं बताया है कि वो 25% लोग कौन होंगे जिनको परमानेंटली सेना में रखा जाएगा। अब मान लो ऐसा कोई सरकार के पास फंडा होगा, उससे वो रख लेंगे। तो दूसरा, अगर वो उसने रख लिया, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, मैं बाहर रह गया, तो इसमें थोड़ी सी बदबू आएगी, और बू आएगी वो किसकी होगी? तो शायद नहीं बोलना चाहिए, सेना का मामला है। तो हमारा देश भी, भारत जो है आज भी भ्रष्टाचार के कारण बदनाम है। तो ऐसी बदबू जरूर आएगी कहीं ना कहीं, या फिर ऐसी कोई उनकी स्कीम होगी जो अब तक सरकार ने उजागर नहीं की है। तो सबसे पहले तो सरकार ये उजागर करे कि वो 25% लोग कौन होंगे। अब उसके बाद में सरकार ये कहती है कि जब जो 75% लोग 4 साल बाद में बाहर आएंगे, उनको हम 12 लाख तक का पैकेज जो होगा वो मिलेगा। चलो मान लिया उन्हीं की सैलरी में से काट के कुछ केंद्र का हिस्सा होगा, और कुछ उन्हीं की सैलरी का कटा हुआ हिस्सा होगा, वो 4 साल बाद में वो देंगे। अब इसमें और भी त्रुटिपूर्ण कुछ हो जाता है कि 17.5 साल की उम्र में जैसे वो युवा मान लो सेना में भर्ती हो गया, तो सेना में भर्ती हो गया तो 6 महीने तो उसकी ट्रेनिंग है, 3.5 साल वो वहाँ जाएगा। उसके बाद में वो क्या करेगा जब वो बाहर आएगा? अगर एक बच्चा जो अपने घर पे रहता है, तो हो सकता है अगर वो 4 साल और पढ़ाई करे तो उसके माता पिता शायद इतना सक्षम हो कि वो उसको पैरों के लिए, चाहे वो पर्सनल जॉब भी उसकी वो करे, वो चाहे उसको MBA करवाए, चाहे वो कोई भी डिग्री करवाए, तो वो उसको करवा करके इतना सक्षम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो अगर वो सेना में भर्ती हो गया तो वो ऐसी डिग्रियां तो वो नहीं कर पाएगा। कितनी डिग्रियां सरकार करवा देगी। अब अगर वो 4 साल बाद में बाहर आ गया, उसके बाद में सरकार कहती है कि उसको दूसरे अर्धसैनिक बलों में, जैसे CRPF है, BSF है, इनमें केंद्रीय बलों में हम मौका देंगे। राज्य सरकारें जो हैं वो कह रही है कि हम पुलिस में भी मौका दे देंगे। अभी तक तो इन्होंने यही बोला है, जो भाजपा शासित सरकारें हैं वो मौका देगी। तो जब भी वो ऐसा मौका देगी, तो अब तक जहाँ तक मुझे पता चला है, जहाँ तक आप किसी भी राज्य में देखेंगे, तो कितनी भर्तियाँ होती हैं इन लोगों की। जो युवा सेना में नहीं है, तो राज्य सरकारें या तो सेना वालों को भर्ती लेगी। तो सेना में से हर साल कितने आएंगे? ये कह रहे हैं हम इस साल में 50,000 ले लेंगे, या जो भी भर्ती से निकल के आएंगे कितने ले लेंगे ये। तो पूरा अभी तक इस चीज़ का वो समाधान हुआ नहीं है। अब इन्होंने ये भी बोला है, सरकार ने बोला है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो उनको जॉब देगी। प्राइवेट कंपनियों में तो आज भी हम देखते हैं कि पूर्व सैनिक जो है वहाँ पे गेट के ऊपर ड्यूटी बजाते हैं, या वो ड्राइवर की नौकरी करते हैं। इससे अलावा तो मुझे कोई ऐसा स्कोप लगा नहीं जो पूर्व सैनिक कहीं पे
दूसरी जगह पे हमने कोई बड़े स्तर पे कोई मैनेजमेंट में उनको देखा हो। तो ऐसा स्कोप भी नहीं लगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को भी अच्छे यानी टैलेंटेड आदमी चाहिएंगे। तो अगर वो सेना में वो रहेंगे तो यानी वो इतना टैलेंटेड तो कहाँ से हो जाएंगे कि वो उनकी कंपनी की जो सारी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देंगे। और वो भी एक जो है कोई बाउंडेशन यानी कोई वो इनके बीच में समझौता नहीं है कि ठीक है 4 साल बाद में हम आपको रखेंगे, ऐसा कोई समझौता नहीं है। वो क्या पता वो कंपनी घाटे में चले जाए जिसकी सरकारें बात कर रही है, 4 साल बाद में वो कंपनी भी नहीं बचे तो कैसे होगा। तो युवाओं के मन में ये शंका है, कुछ ऐसे सवाल हैं। तो दोस्तों अब एक बात मैं आपको यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ भी सरकार भी उसका सबसे ज़्यादा और बड़ा समाधान ये करे कि क्यों ना आप इनको 4 साल से बढ़ा करके थोड़ा सा आगे आप इसको ले जाइए, 4 साल से थोड़ा आगे आप ले जाइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो मेरी जो पर्सनल राय है कि ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि यह सेना का मामला है, यह देश की रक्षा का मामला है। आप दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाइए ना, बहुत से और डिपार्टमेंट है जहाँ पे केंद्र सरकारें भर्तियाँ करती है। जैसे अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि यानी 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। तो मैं ये कहता हूँ उन 10 लाख लोगों में आप ऐसी भर्ती कर लीजिए ना अभी 4 साल पे या 5 साल पे। अगर वहाँ से आपको लगे कि हाँ ठीक है ये सही है। सबसे पहले रक्षा के क्षेत्र में हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं जब वर्तमान समय में माहौल इतना ख़राब है, पूरे यानी विश्व जो है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो लड़का 4 साल के लिए भर्ती होगा, अगर उसके मन में यह हो गई भगवान ना करे 6 महीने पहले अगर सपोज कर लीजिए दूसरे देश के साथ में हमारा युद्ध छिड़ गया, अगर युद्ध हो गया और उसके यानी जॉब के अंदर जो है 4 साल में अगर 6 महीने बाकी हैं, तो अगर किसी युवा ने यह सोच लिया, जबकि हमारे देश के युवा इतने कमज़ोर नहीं है कि वो देश के यानी विरुद्ध जाएंगे, लेकिन एक सपोज किया जाए शंकाएँ जो होती है ना उसको सबसे पहले रखना चाहिए ताकि क्या है उसका समाधान भी हो। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे युद्ध छूट गया और वो युवा ये कह दे कि मेरा तो 6 साल के लिए बचा हुआ है तो मैं यहाँ से निकलूँगा, तो यानी उसका वो देश के लिए भी खतरनाक होगी वो बात, और वो उस युवा के लिए भी खतरनाक होगी क्योंकि सरकार उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी, 100% करेगी। तो ऐसी शंकाओं का, और जबकि मैं नहीं देखता कि जो 20 यानी 18-19 साल का युवा होगा तो उसका दिमाग इतना मैच्योर होगा कि वो उस स्थिति को संभाल पाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक परमानेंट जॉब जो होती है कम से कम सेना को यानी मैं कहूँगा, जबकि कुछ ये कहते हैं कि नई जो मैंने आज यानी 2-3 बयान सुने थे सेना के अफसरों के, तो उसमें कहा था कि यानी जैसे पूरे दूसरे देशों में होता है, तो दूसरे देशों में तो ये होता है कि जैसे इजराइल है तो इजराइल के पास युवा शक्ति नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है कि आपको यानी रिक्वायरमेंट यानी अनिवार्य कंपलसरी है आपको सेना में आना पड़ेगा। और भी 2-3 देश है जो कहते हैं कंपलसरी आपको सेना में आना पड़ेगा। उनके पास में युवा शक्ति नहीं है साहेब, आप किन सपनों में बात कर रहे हैं, वहाँ पे युवा शक्ति नहीं है। भारत में तो करोड़ों युवा है, 65% यानी यहाँ की आबादी जो है युवाओं की आबादी है। विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी युवा आबादी वाला देश हमारा देश है। तो आप अगर दूसरे देशों से अगर इस स्कीम को ऐसे लेके आ रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि रक्षा के क्षेत्र में यानी इतना गंभीर जो है इसका लेना चाहिए कि जो भी रक्षा के क्षेत्र में कम से कम जो है इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए। और अगर आप लागू भी करते हैं तो पूरी प्लानिंग कीजिए। आप कृषि कानूनों की तरह ऐसा मत कीजिए कि अभी आप फायदे गिना रहे हैं उसके बाद में उसके नुकसान बताएंगे। तो ऐसा रक्षा के क्षेत्र में तो 1% भी नहीं होना चाहिए। या तो आप योजना लेके आ रहे हैं, पूरी योजना को एकदम आप अखबार के पन्ने पे छाप दीजिए और जो भी युवा भर्ती लेते हो उसके साथ आप लिखित में बाउंडेशन कीजिए कि ऐसा ऐसा होगा, 4 साल बाद में हम आपको ये देंगे, तो पूरा कीजिए ना आप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हो सकता है मैं कुछ बातों में गलत हूँ तो आप भी मुझे बताएं कमेंट करके कि किस जगह पे मैं गलत हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात है कि यह है युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कृपया शांतिपूर्वक करें, क्योंकि देश हमारा है। राष्ट्रीय संपत्ति जो भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं वो संपत्ति हमारी है, वो किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि वो किसी के पर्सनल, हमारे ही पैसों से बनी हुई रेलवे है, सब जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरे देश की वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप जो भी हैं शांतिपूर्वक करें। गांधी का देश है,
ना कि यह गोडसे का देश है। तो गांधीवादी तरीके से आप प्रदर्शन करें, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। शांति बनाए रखें। मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ, देश के युवाओं से। जय हिंद, जय भारत।